ये क्या है भैया? क्या चल रहा है इस घर में? जिस लड़की की औकात एक फूटी कौड़ी की नहीं है, उसके गले में पुश्तैनी हार। क्यों पहना रहे हैं? कैसे पहना सकते हैं? इसे मेरी बेटी के गले में पहनाना था, लेकिन जो इसके लायक ही नहीं है उसके गले में क्यों भैया? शाबाश भद्रा, शाबाश। इतना कुछ होने के बावजूद मैं यही सोच रहा था कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं। आज के बाद प्रेम को उसकी जान का कोई खतरा ना हो, उसके लिए कन्या को प्रेम के लिए प्राणों की आहुति देनी होगी, ये एक ऋषि ने कहा है। प्रेम के लिए तुम दोनों में से कौन अपने प्राण त्यागेगा? प्रतिज्ञा। रुक जाओ प्रतिज्ञा। पहला मौका तो मैं पर्णिका को ही दूंगा। प्रेम के खातिर मरने के लिए भी तुम तैयार हो ऐसा कहा था, तो ये लो। पर्णिका, पर्णिका, क्या हुआ? इसे ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? भद्रा, यही तुम्हारी बेटी का प्यार है? अब तक मैंने जो भी कहा था सब झूठ था। प्यार करने वाले चाहे मौत भी आ जाए उसके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी वैसी नहीं है। अगर अब भी तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रेम, प्रतिज्ञा के गले में पहनाओ। तुम दोनों सदा खुश रहोगे। प्रतिज्ञा, तुम दोनों के नाम पर मंदिर में अभिषेक करना है। चलो। पर्णिका, ए पर्णिका, दरवाजा खोलो। पर्णिका, ए, दरवाजा खोलो। तुझे तो पर्णिका, ए, पर्णिका, 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 दरवाजा खोलो। पर्णिका, पर्णिका, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। दरवाजा खोलो। पर्णिका, 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 जलन हो रही है। पर्णिका, दरवाजा खोलो।
मैं आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। पर्णिका दरवाजा खोलो, पर्णिका। तुझे तो जल रहा है, बहुत जल रहा है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। पूरे शरीर में जलन क्यों हो रही है? मैं नहीं सह सकती, मैं ये जलन नहीं सह सकती। माँ, माँ जल रहा है। माँ, माँ। पर्णिका, ए पर्णिका, पर्णिका दरवाजा खोलो। पर्णिका, पर्णिका दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो पर्णिका। पर्णिका, माँ, माँ जल रहा है, बहुत जल रहा है। माँ, पर्णिका, 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 ये क्या है बेटी? ये कैसा रूप है? पर्णिका, पर्णिका दरवाजा खोलो बेटी। पर्णिका दरवाजा खोलो। मेरी बेटी। पर्णिका, पर्णिका, पर्णिका दरवाजा खोलो। पर्णिका, 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 पर्णिका। ए, पर्णिका दरवाजा खोलो बेटी। पर्णिका, पर्णिका, पर्णिका। पर्णिका, पर्णी, ये सब क्या है? क्या हुआ तुझे? तुम नागिन के रूप में कैसे बदल गई? क्या हुआ तुझे? हे भगवान, मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ? माँ, मैं क्या बताऊं? ये सब मेरा ही किया कराया है। उस दिन गरुड़ देव से आशीर्वाद लेने जा रही थी। हमारे नाग वंश के लोगों का अपमान करके दुश्मन मानने वाली, गरुड़ वंश में पैदा होने वाली तुम नाग कन्या के रूप में बदल जाओगी। उस दिन से समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपना दुख कैसे सुनाऊं। मैं हर दिन इस नरक में जी रही हूँ माँ। उस दिन मंडप में भी मैं जानबूझकर नहीं गई थी माँ।
पूजा में भी मेरी यही परिस्थिति थी। उस नागिन ने इतना बड़ा श्राप दिया। उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं। पूरे नाग वंश का सर्वनाश कर दूंगी मैं। वैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे क्यों नहीं बताया तूने? इतनी पराई हो गई क्या मैं परणी? बताना चाहती थी माँ, लेकिन मुझे बहुत डर भी लग रहा था। नागिन के रूप में मैं कब बदलती हूँ और कब इंसान का रूप लेती हूँ पता ही नहीं चल रहा है। हे भगवान, नागिन का रूप लेते हुए अगर मामा देख लेंगे तो क्या होगा, ये सोच कर ही मैं डर जाती हूँ। माँ, बहुत जलन हो रही है। माँ, अजीब सी जलन, पता नहीं क्या हो रहा है। माँ, अरे बाप रे, माँ तुझे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सहन कर। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माँ, परणी, तुझे कुछ नहीं होगा, इसका समाधान मैं सोचती हूँ। तुझे कुछ नहीं होगा बेटी, तू शांत हो जा। उस नागिन को सबक सिखाने मैं किसी भी हद तक जाऊंगी बेटी। मैं उस नागिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी बेटी को पहले जैसी बना कर रहूंगी, जरूर बनाऊंगी मैं। परणी, का क्यों बेटी, क्यों रो रही हो तुम? तेरे पास तेरी माँ है ना? आज के बाद सब कुछ मैं देख लूंगी, तुम पर कोई संकट नहीं आने दूंगी। शायद भगवान मुझसे बहुत नाराज है, मेरी इकलौती बेटी को इतना दुख दे रहे हैं। माँ, मुझे मेरा प्रेम दिला दो माँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकती हूँ माँ, नहीं जी सकती हूँ। मेरे होते हुए तुम्हारा प्रेम दूसरी लड़की से शादी करेगा क्या? हाँ? वैसे उस प्रतिज्ञा से पीछा दिगंबर के साथ शादी के बाद ही छूटेगा। हमें अभी सोचने की और कोशिश करने की जरूरत है परणी, कि तुम पहले जैसी साधारण इंसान कैसे बनोगी। जो हो रहा है वो देखने के बाद वापस पुरानी भद्रा का रूप बाहर निकालने की जरूरत लग रही है मुझे। प्रतिज्ञा, अब तक 5 बार बुला चुका है, पता नहीं क्या काम है। जाकर उससे मिलकर आओ। अभी आती हूँ मेम साहब। अरे रे, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? प्रेम, थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था पूरा घर सर पे उठा लोगे। पता नहीं अब दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, पागल लड़का। प्रेम, बताती हूँ अब इसे।
मेरे राजकुमार, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? प्यार का जाप करते हुए हमेशा कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हो और फिर मुझसे डांट खाते हो। सच कहूँ तो तुम्हारी ये नटखट हरकतें, ये तुम्हारा पागलपन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे प्यार से देखने वाली वो आंखें, मधुर स्वर से बुलाने वाली तुम्हारी वो आवाज, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। तुम मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद हो। ये क्या? ये प्रतिज्ञा को क्या हुआ? इतना शर्मा क्यों रही है? प्रतिज्ञा, मैं प्रेम हूँ, तुम्हारा प्रेम हूँ। अपने प्यार का इजहार कब करोगी? मैं प्रेम तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ। कितनी बार पूछ चुका हूँ, तुम्हारा दिल पिघलेगा नहीं क्या? बाप रे, लगता है मैडम काफी अच्छे मूड में है। ये क्या? मेरे ब्लेजर से कुछ बातें कर रही थी, उससे बहस कर रही थी, आखिर में पहन भी लिया। ये सब मुझसे बहस करके भी कर सकती थी ना? मैं कोई बहस नहीं कर रही थी, अच्छा लगा इसलिए देख रही थी, ऐसे ही पहन ली। सिर्फ इस वजह से चोर समझकर मुझसे सवाल पूछ रहे हो? चोर को चोर नहीं तो और क्या कहूँ मैं चोर हूँ क्या? और नहीं तो क्या? मेरी परमिशन के बिना तुमने मेरे दिल को जो चुरा लिया है, सही कहा ना? पता नहीं, तुम्हारी सारी बातें मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। तुम्हें सब समझ में आता है, फिर भी कहती हो कुछ नहीं समझ आया। तुम मुझे इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकती हो प्रतिज्ञा? पता है प्रतिज्ञा, तुम्हें मैंने रुलाकर एक बार चूम तो लिया था, पर अभी तुम्हारे इतने करीब होकर भी तुम्हें चूमने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। बहुत डर लग रहा है प्रतिज्ञा। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाओगी। ये सोचकर मैं बहुत डर जाता हूँ। अरे ऐसा मत कहो प्रेम, मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए जिंदा हूँ। तुम्हारे दिल में इतना प्यार है, फिर भी प्यार करने के मामले में तुम मुझसे इतना दूर क्यों रहती हो? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या प्रतिज्ञा? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर मैं खुद पर कैसे भरोसा करूं? मैं प्यार और शादी की बातों पर कोई फैसला नहीं ले सकती हूँ। मुझे मजबूर मत करो। अच्छा ठीक है, रिलैक्स।
तुम्हारी प्रतिज्ञा अंधेरे में जा रही है प्रेम। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं खुद की बलि देने जा रही हूँ। कौन है वो जिसने मेरी बेटी को श्राप देकर इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है? कौन है वो? माँ, चल। हे, चुपचाप बाहर निकल, वरना आज मेरे हाथों से इस सांप के बिल का सर्वनाश होगा। बाहर निकल। नाग कन्या हो तुम, तभी तो अपने घमंड में चूर होकर तुम्हारे शत्रु गरुड़ वंश की कन्या है, इसलिए मेरी मासूम बेटी को श्राप दे दिया। घमंड मुझे नहीं है, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को है। उस दिन तुमने मेरे अंडों पर फल फेंककर मेरे आने वाले बच्चों की जान ली थी। और कुछ दिन पहले अपनी लापरवाही की वजह से तुम्हारी बेटी ने मेरे संतानों की जान ली है। हे, चुप कर। अगर हम लोग वाकई में तुम्हें मिटाना चाहते तो अब तक इस हरिनगर में, नाग मंडल में एक भी नाग अब तक जिंदा दिखाई नहीं देता, समझ गई? अब चुपचाप मेरी बेटी को दिया हुआ श्राप वापस ले ले, नहीं तो मैं भी राजा जनमेय जय की तरह सर्प यज्ञ करके तुम्हारे नाग वंश का अंत करना शुरू कर दूंगी। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी को तकलीफ पहुंचाई तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे में संसार में आने से पहले ही तुम्हारी बेटी ने मेरे बच्चों का अंत कर दिया। फिर मुझे कितना दुख होना चाहिए, मुझे कितना गुस्सा आना चाहिए। मतलब तुम दिया हुआ श्राप वापस नहीं लोगी, यही बात है ना? श्राप वापस लेना तो असंभव है। इसके किए पाप की इसे सजा भुगतनी होगी। वैसे अब तक जो दर्द तुमने महसूस किया है वो तो बहुत कम था। अब से तुम्हारी बेटी का भविष्य दिन ब दिन नर्क बनता जाएगा। जिस नागवंश से तुम्हें इतनी घृणा है, धीरे धीरे तुम्हारी बेटी पूरी तरह से उसी नागवंश की बन जाएगी। ये एक नागिन बन जाएगी और एक दिन इसकी जिंदगी ऐसी बन जाएगी जब इसे लगने लगेगा कि जीने से अच्छा तो मरना है। तुम सब सच में जहरीले कीड़ों की तरह हो। एक भोली भाली लड़की को श्राप देकर खेल खेलने में शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने पर बात आई तब तुम्हें पता चला स्त्री के जीवन का महत्व क्या है। तुम लोग प्रतिज्ञा के साथ क्या कर रहे हो? बिना माँ की बेटी के जीवन को नर्क बना रहे हो। उसी तरह तुम्हारी बेटी का जीवन भी नर्क बनता जाएगा, यही सत्य है। अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नाग वंश के अंत की घड़ी गिनना शुरू कर दो तुम। माँ, इसने जो कहा वो होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है।
अब मैं क्या करूंगी माँ? परणी, पहले तुम्हारी शादी प्रेम से करवानी होगी और फिर उसके बाद इस नागिन को अपने पैरों तले मसल मसल कर मार डालूंगी मैं। लेकिन उससे भी पहले मुझे भैया का मन बदलना होगा। तुमने जो भी मुहूर्त दिया है, तुम्हारे सामने सिर झुकाकर, तुम्हारे हाथों से मंगलसूत्र पहनकर, तुम्हारे साथ 7 फेरे लूंगी। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। आप लोग कितने प्यार से मुझे इस घर की बहू बनाना चाहते थे, इस अनाथ को सहारा देना चाहते थे, लेकिन मेरी वो किस्मत ही नहीं है। आपकी आशाओं को अधूरा छोड़कर अपने किए गए वादे के लिए दिगंबर के पास जा रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए।
मैं जा रही हूँ प्रेम, जा रही हूँ। मेरे दिल में जो प्यार है उसे शब्दों में नहीं कह सकती। तुम्हारी आंखों में देखकर अपने दिल की बात जब भी बताने का सोचा, हर बार रुकावटें आई। पहले मेरी आंखें ही चली गई और अब दिगंबर को दिया हुआ वचन तुमसे तुमसे बिना बताए दूर जा रही हूँ। तुम्हें ना चाहते हुए भी धोखा दे रही हूँ। मुझे माफ करोगे ना प्रेम? इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद भी ये प्रतिज्ञा तुम्हें हमेशा याद रहेगी ना? ज्यादा समय नहीं है। दिगंबर के साथ शादी कर अपना किया हुआ वादा पूरा होते ही तुम्हारी प्रतिज्ञा इस दुनिया में नहीं रहेगी प्रेम, नहीं रहेगी। पर्णिका, अब तुम्हारे और प्रेम के बीच में कोई नहीं आएगा। तुम्हारी शादी प्रेम से ही होगी। ये उस दिगंबर के पास से लौट कर आने का सवाल ही नहीं उठता। इस महल की महारानी बनोगी तुम। बहुत दिनों के बाद दिल को शांति मिली है माँ। आज मैं चैन की नींद सोऊंगी। चलो माँ। प्रतिज्ञा, 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 प्रतिज्ञा। नागमाता, मेरी प्रतिज्ञा को क्या हो गया? वो कहां चली गई?
क्यों चली गई? क्यों क्यों चली गई वो? वही मेरी सब कुछ है। उसी की वजह से मैं ये जिंदगी जी रहा हूं। कहां चली गई है वो? मुझे जवाब दीजिए माँ, बताइए। आपको मुझे बताना ही होगा। प्रेम, प्रेम, प्रेम। उसने कहा उसका इंतजार ना करूं और उसे भूलकर किसी और से शादी कर लूं। वो मुझसे ऐसी बातें बोलकर मुझे छोड़ के चली गई। बताओ मुझे वो कहां गई है? बताओ मुझे कहां गई है वो? प्रेम, प्रतिज्ञा, 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 कहां हो तुम? प्रेम, प्रतिज्ञा की शादी दिगंबर से होने जा रही है। नहीं! मेरी प्रतिज्ञा की शादी? नहीं, 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 नहीं। मेरी प्रतिज्ञा की शादी नहीं हो सकती। मेरी प्रतिज्ञा की शादी मार डालूंगा उसे। उस राक्षस को मैं मार डालूंगा। सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। मेरी प्रतिज्ञा तो चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो उसे किस बात की सजा मिल रही है माँ? माँ, बताइए वो कहां है माँ? मेरी प्रतिज्ञा कहां है? बताइए माँ, वो कहां है? मेरी प्रतिज्ञा कहां है? शादी कहाँ हो रही है मुझे नहीं पता प्रेम। मेरी प्रतिज्ञा को सिर्फ मैं ही बचाऊंगा। मैं ही बचाऊंगा उसे। मैं आ रहा हूं प्रतिज्ञा। पापा, प्रेम, प्रतिज्ञा दिखाई दी क्या? अगर जरूरत पड़ी तो जान देकर भी प्रतिज्ञा को बचाएंगे। मेरी जान से भी प्यारी प्रतिज्ञा मुझसे दूर हुई तो मैं सह नहीं पाऊंगा। ऊपर से उस राक्षस से उसकी शादी हो रही है। ये सोचकर भी मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं पापा। मैं अभी मरना चाहता हूं। प्रेम, तुम मरना चाहते हो? उस पागल लड़की के लिए तुम क्यों मरोगे? क्या तुम उस दिगंबर को नहीं जानते हो प्रेम? वो एक बहुत बड़ा राक्षस है। उसके हाथों से तुम क्यों मरना चाहते हो? हाँ, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। सिर्फ एक बार नहीं, अपनी प्रतिज्ञा के लिए 1000 बार मरूंगा, समझी? 1000 बार मरूंगा। पापा, मैं जाके प्रतिज्ञा को लेकर आता हूँ। प्रेम, रुको। अब गरुड़ देव ही तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। नमो गरुड़ देव। हे परमेश्वर, आज तक सिर्फ अपने बेटे के लिए जिया हूं, लेकिन मेरा बेटा अपने प्यार के लिए जी रहा है। प्रतिज्ञा के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो गया। इसे प्रतिज्ञा का पता बता दीजिए। वो जहां भी है उसका रास्ता दिखाइए गरुड़ देव। वर्मा, गरुड़ देव, मेरे घर की होने वाली बहु प्रतिज्ञा का पता बताइए स्वामी। प्रेम, वो दिगंबर महाशक्तिशाली है। उसका विरोध करके शादी रुकवाना और प्रतिज्ञा को वापस लाना ये असंभव है। उस दिगंबर को जरा भी शक हुआ तो मरना तय है।